नमस्कार। आज हम अमेज़न की उस कहानी को जानेंगे जो वाकई में कमाल की है। कैसे एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ एक आइडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। 2300%। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 2300%। 1994 में इंटरनेट हर साल इसी अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रहा था। और बस यही एक आंकड़ा था जिसने जेफ बेजोस के दिमाग में एक आइडिया की चिंगारी जला दी। और यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये वो चिंगारी थी जो अब एक ऐसे विचार में बदलने वाली थी, एक ऐसा आइडिया जिसमें दुनिया को बदलने की ताकत थी। अब स्क्रीन पर जो सवाल है उसे जरा ध्यान से देखिए। क्यों ना इंटरनेट पर एक ऐसी दुकान बनाई जाए जहां लोग घर बैठे सामान खरीद सकें। आज तो ये बहुत आम लगता है ना? लेकिन उस दौर में जब ज्यादातर लोग इंटरनेट का मतलब भी नहीं जानते थे, ये एक क्रांतिकारी सवाल था। एक ऐसी दुकान का आइडिया जो कभी बंद ही ना हो। और जो बात इस कहानी को और भी खास बनाती है वो है जेफ बेजोस का अपने आइडिया पर विश्वास। उन्होंने इसे सोचा नहीं, बल्कि इसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। अपनी एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जिसका कोई ठिकाना नहीं था। तो आइडिया तो तैयार था, पर अब उसे हकीकत में बदलने की बारी थी। और ये शुरुआत किसी आलीशान ऑफिस से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी जगह से हुई, एक गैराज से। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये सब एक रोड ट्रिप से शुरू हुआ था। सोचिए, जेफ बेजोस कार चलाते हुए न्यूयॉर्क से सियाटल जा रहे थे और रास्ते में ही बिजनेस प्लान बना रहे थे। फिर सियाटल में एक गैराज में कंपनी शुरू हुई और 1995 में Amazon.com नाम की वेबसाइट इंटरनेट की दुनिया में लॉन्च हो गई। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या किसी को पता है कि Amazon का पहला नाम कैडेब्रा था, जैसे आब्रा कडाब्रा वाला कैडेब्रा? लेकिन बेजोस को कुछ ऐसा नाम चाहिए था जो उनके बड़े विजन को दिखाए। तो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नदी Amazon के नाम पर इसका नाम रखा। इरादा एकदम साफ था, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना। आज तो Amazon पर क्या नहीं मिलता, लेकिन शुरुआत बहुत फोकस के साथ हुई थी। सबसे पहले Amazon सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचता था, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ किताबें ही क्यों? ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। किताबें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती हैं, उन्हें शिप करना आसान होता है, और उस वक्त लाखों तरह की किताबें थीं जिन्हें कोई एक दुकान तो रख ही नहीं सकती थी। ये सब कुछ बेचने वाली दुकान बनने के सफर का पहला और सबसे सेफ कदम था। अब शुरुआती दिन कभी आसान नहीं होते, और Amazon के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। पहल तो बहुत कम ऑर्डर्स आते थे। रिसोर्सेज मतलब साधन तो थे ही नहीं। पूरी टीम गैरेज के फर्श पर बैठकर किताबें पैक किया करती थी। सोचिए जरा। लेकिन उन सबके पास एक चीज थी, एक बहुत ही पावरफुल चीज, और वो था अपने आइडिया पर अटूट बेमिसाल विश्वास। तो कंपनी धीरे धीरे अपने पैर जमा रही थी, पॉपुलर हो रही थी। लेकिन तभी इंटरनेट की पूरी दुनिया पर एक ऐसा संकट आया जिसने हजारों कंपनियों को रातों रात खत्म कर दिया। और यह Amazon के विश्वास की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। इसे .com बबल के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब निवेशकों ने इंटरनेट कंपनियों पर पैसा लगाना बंद कर दिया। उनका भरोसा उठ गया था और एक के बाद एक कंपनियां दिवालिया हो रही थीं। चारों तरफ बस डर और अनिश्चितता का माहौल था। हर तरफ से यही आवाजें आ रही थीं कि Amazon का खेल भी अब खत्म। मीडिया, एक्सपर्ट्स सब खुले तौर पर कह रहे थे कि ये कंपनी अब नहीं बचेगी। बस कल्पना कीजिए कि उस टीम पर उस वक्त कितना ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन इस सारी नेगेटिविटी और दबाव के बीच जेफ बेजोस का बस एक ही जवाब था, हम यहां लंबे समय के लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो छोटी मोटी मुश्किलों से घबराने वाले नहीं हैं। उनका विजन बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। और इसी विश्वास, इसी दूर की सोच ने Amazon को न सिर्फ उस संकट से बचाया, बल्कि एक ऐसे सफर पर आगे बढ़ाया जहां वो सिर्फ किताबों की दुकान से कहीं ज्यादा बनने वाली थी। तो सबसे पहले Amazon ने अपनी दुकान को बड़ा किया। किताबों के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने, घर के सामान सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। ये सब कुछ बेचने वाली दुकान बनने की तरफ उनका अगला कदम था। और फिर आया वो दौर जिसने Amazon की पहचान ही बदल दी। कंपनी ने Kindle, प्राइम और Amazon वेब सर्विसेज यानी AWS जैसी सर्विस लॉन्च की। इन सर्विसेज ने Amazon को एक ऑनलाइन स्टोर से उठाकर एक बहुत बड़ी टेक कंपनी बना दिया।
और नतीजा आज हम सबके सामने है। लाखों कर्मचारी, दुनिया के लगभग हर देश में मौजूदगी और एक ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो इस गैरेज से शुरू हुए अविश्वसनीय सफर की कहानी में सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं हैं, बल्कि सफलता के कुछ बहुत गहरे सबक भी छुपे हैं। चलिए एक नजर उन पर डालते हैं। पहला सबक, बड़ा सोचो, छोटी सोच से बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। दूसरा सबक, जोखिम लेने से डरो मत। अगर बेजोस ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज अमेज़न होता ही नहीं। तीसरा सबक, मुश्किलों से सीखो, मुश्किल समय ही असल लीडर्स बनाता है। और चौथा और सबसे जरूरी सबक, हमेशा लंबा सोचो, सफल लोग आसानी से हार नहीं मानते। तो ये थी अमेज़न की कहानी, एक गैराज से शुरू होकर अरबों लोगों की जिंदगी को छूने तक का एक जबरदस्त सफर। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर विजन सही हो और मेहनत में कोई कमी ना हो तो कुछ भी, सच में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक छोटा सा आइडिया इतना कुछ बदल सकता है तो जरा सोचिए, दुनिया में और कितने ऐसे आइडियाज होंगे जो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा आइडिया और क्या क्या बदल सकता है।